हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। आज है 9 जनवरी। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। हम देखेंगे कि 9 जनवरी को क्रूड ऑयल किस तरीके से मूव कर रहा था और आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल किस तरीके से मूव कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने बुल वर्सेस बियर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अगर आप लोगों ने नेचुरल गैस की एनालिसिस नहीं देखी 8 और 9 जनवरी की तो वो जाके भी आप चैनल पर देख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो वीडियो में देरी न करते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, कि कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक की एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले उसका ट्रेंड पता करना ज़रूरी है कि कौन से ट्रेंड में है। अभी देखो, मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न में मूव कर रहा था। जब भी यहाँ होता था तो सपोर्ट लेके ऊपर जाता था, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता था। इसी तरीके से मूव करता था, करता गया। फिर अंदर इस बड़े चैनल के अंदर इसने एक और छोटा चैनल बना लिया। फिर इस छोटे चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। फिर इसका ब्रेकआउट दिया इसने। अब जाके बड़े चैनल के पास जाके ये मूव कर रहा है। ये तो आपका ये हम लोगों ने ये लॉन्गर टर्म में अभी इसका डायरेक्शन पता कर लिया है कि क्या डायरेक्शन था। अब एक बड़े चैनल के अंदर ये मूव कर रहा था। छोटे चैनल देखो, जैसे मैं जूम करूंगा आप लोगों को छोटा चैनल भी इसमें क्लियरली शो होने लगेगा। देखो, छोटे चैनल के अंदर मूव कर रहा था। अब छोटे चैनल का जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया तो ये मार्केट शॉर्टर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में चला गया। देखो, यहाँ से ये ट्रायंगल पैटर्न था। जैसे नीचे आता था डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाता था, फिर यहाँ से एम पैटर्न बना के नीचे आता था। अब इस ट्रायंगल पैटर्न मूव करेगा कब तक? जब तक कि इसका स्पेस खत्म ना हो जाए। अब जैसे ही स्पेस खत्म होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर निकला इसने। देखो, अब ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते इस बड़ी वाले ट्रायंगल पैटर्न पे टकरा गया। अब देखते हैं यहाँ से। अब जब भी कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे मार्केट टकराता है तो वहाँ हम लोगों को देखना होता है कि मार्केट उस पर टकरा के अपसाइड ब्रेकआउट देता है या वहाँ से डाउन साइड की तरफ आता है। तो अब हम लोग ये देखने के लिए इसको डेली आवरली टाइम फ्रेम पे इसको ओपन कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे पता चल जाए कि मार्केट में एक्चुअली में अभी हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ। देखो, आवरली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्या दिख रहा है। आई होप आप लोगों के ट्रेडिंग व्यू में भी या जिस भी चार्ट में आप लोग बनाते हैं वहाँ पर आपका ये चार्ट बना हो, क्योंकि अगर नहीं बना होगा तो फिर मेरी मेहनत बेकार है। मैं सिर्फ लेवल देने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि लेवल तो कोई भी दे देगा। लेवल अगर पता चलने से लोगों को प्रॉफिट हो रहा होता तो फिर दुनिया में सबको प्रॉफिट हो गया होता। देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, मार्केट इसको फॉलो कर रहा था। जब भी यहाँ आता था फिर बाउंस बाउंस बाउंस। तो जब तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक हम लोग बुलिश थे। अब इसने क्या किया ना, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। या तो यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर निकल जाएगा या यहाँ से कहीं से ब्रेकआउट फेलियर देके मार्केट नीचे की साइड आएगा। अब हम ये देखने के लिए कि ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ब्रेकआउट फेलियर होके ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा हैं, इसको हम और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इसको सबसे पहले मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोगों को देखो अब क्या दिख रहा है। अप साइड में जैसे ही ये गया यहाँ से, अप साइड में जैसे ही ये यहाँ से जा रहा था अप साइड में, तो ये अब यहाँ पर देखो, इसने लेफ़्ट शोल्डर, फिर ये इसने टॉप बनाया इसका, और फिर ये इसने राइट शोल्डर बनाया और मार्केट सीधा धड़ाम ये ट्रेंड लाइन के नीचे। अब यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखते हैं कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा या कंसोलिडेट करके नीचे आएगा, ये हम लोगों को देखना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये आप लोग कैसे पता करोगे कि ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। देखो, अब मैं आप लोगों को लेवल दे रहा हूँ, तो लेवल मार्क कर लेना जिन लोगों ने अभी तक इसके लेवल मार्क नहीं किए हैं। देखो, अब मार्केट यहाँ से क्या करेगा। अगर सपोज़ करते हैं इसको अपसाइड जाना है, ठीक है, अगर ये अपसाइड जाना है तो किस तरीके से निकलेगा वो हम लोग देखते हैं। देखो, अभी ये इस पैटर्न में घूम रहा है। ये बियरिश चैनल है। देखो, बियरिश चैनल मतलब यहाँ से ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन हम पहले चलो ब्रेकडाउन होने के चांसेस ही देख लेते हैं। अब देखो, मार्केट अभी चल रहा है करंटली। जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट दिया चैनल का, देखो इसका ब्रेकआउट दिया, अब हो सकता है ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाए। देखो, यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर होता है तो मार्केट सीधा नीचे आएगा, बहुत कम रुकेगा, सारे सपोर्ट लेवल को तोड़ता चला जाएगा। अब मैं बताऊँ कौन कौन सा लेवल तोड़ेगा। अगर यहाँ से ये जो ब्रेकआउट फेलियर आपको दिख रहा है ना, हो सकता है यही ब्रेकआउट फेलियर सक्सेसफुल हो जाए इसमें, और नहीं होता है तो थोड़ा सा और इसके अंदर ये मूव कर सकता है सपोर्ट लेके। अब मैं आप लोगों को अगर इस ट्रेंड इस चैनल के अंदर देखो ट्रेड मत करो। कौन से किस जोन के अंदर? इस जोन के अंदर बिल्कुल ट्रेड अवॉइड कर दो। अभी ये क्या कर रहा है, या तो यहाँ से बाउंस हो जाएगा। देखो, अगर इसको बाउंस होना है तो इस वाले लेवल को तोड़ेगा 6320 के आसपास का। 6320 तोड़ा तो 6333 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। इसको तोड़ता है तो ये चैनल में घुस जाएगा। चैनल में घुसने के बाद इसका अप साइड में इसको सीधे सीधे टारगेट मिलेंगे। 6333 को निकालता है तो 6375 इसका पहला टारगेट होगा, और 6375 भी निकालता है तो इसका अगला टारगेट होगा
6415 और उसको भी निकालता है तो फिर इसका अगला टारगेट होगा 6437 और 6437 को निकालता है तो अगला टारगेट होगा 6459, फिर उसके बाद अगला टारगेट 6474। ये तो हो गए इसके अपसाइड के जोन जो आप लोग अपने उसमें मार्क कर लो। अब मैं बताता हूँ कि अगर इसको डाउन साइड आना तो किस तरीके से ब्रेकआउट फेलियर इसका हो सकता है। अप साइड के ट्रेड आपको मिल गए, अब मैं डाउन साइड के बताता हूँ। देखो डाउन साइड में क्या करेगा ना, ये अगर इसको आना है तो यहाँ कहीं से जाएगा। देखो ये ब्रेकआउट फेलियर होके ही डाउन साइड आ सकता है। ये अभी गया या तो यहाँ कहीं से ब्रेकआउट फेलियर होके नीचे आएगा, अगर यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर नहीं होता है तो इसका ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है यहाँ कहीं से हो और थोड़ा सा ऊपर से ब्रेकआउट फेलियर हो, यहाँ से जाएगा यहाँ कहीं से ब्रेकआउट फेलियर हो 3340 के आसपास से कहीं ब्रेकआउट फेलियर हो। और एक बार नोट करना, यहाँ से नहीं होता है तो 6375 ये जोन पर मार्केट आए तो भी आपको अपनी पोजीशन, जिन लोगों की पोजीशन बनी हुई है या जो लोग बनाना चाहते हैं वो लोग अपनी पोजीशन ध्यान से देखें यहाँ पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर भी मार्केट का हो सकता है, लेकिन अगर ये जोन निकाल देता है 6375 तो इसके लिए सीधा टारगेट अपसाइड के लिए मिलेगा 6415 और अपसाइड के जो टारगेट हैं वो हमें मिलते जाएंगे। और डाउन साइड के लिए मैं आपको बता दूँ, डाउन साइड के लिए कब प्रिपेयर होना है आपको, जब ये 6275 निकाल दे। जैसे ही ये 6275 निकालेगा उसके बाद मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा मैं बताता हूँ। यहाँ कहीं से मान लो ब्रेकआउट फेलियर होकर आया, इसको निकाला 6275, फिर इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट है 25 पॉइंट नीचे 6250 का। अगर 6250 से हो सकता है यहाँ से कोई हैमर बना के या डब्लू बना के वापस ऊपर चला जाए, लेकिन अगर नहीं जाता है 6250 को भी क्लोज करता है तो अगला टारगेट इसके लिए सीधा टारगेट होगा 6170 के आसपास का। उसको भी निकालता है तो 6130 से लेके 6120 तक का, और उसको भी निकालता है तो फिर 6085। ये आप लोगों के लिए टारगेट हो गए। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।